हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो सीरीज़ में। आज हम बात करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा क्या आ रहा है, इस सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर जिसे हम बोलते हैं SCR इज ए यूनि जंक्शन डिवाइस, डिवाइस विद 3 जंक्शन, डिवाइस विद 4 जंक्शन, नन ऑफ अबव। तो देखो J1 J2 J3 हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में देखोगे तो कितनी डिवाइसेज आ रही है हमारे पास, 3 डिवाइस है। पहली कौन सी J1, दूसरी J2, तीसरी कौन सी होगी हमारी J3। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसमें हमें 4 लेयर डिवाइसेज है। अगर अगेन दूसरा क्वेश्चन बन सकता है 1 2 3 4 कितने 4 लेयर, कितने टर्मिनल है 3 टर्मिनल है, गेट, कैथोड और एनोड। तो देखो हम पढ़ते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और इसे हम ये भी बोल सकते हैं सेमी कंडक्टर कंट्रोल रेक्टिफायर इज ए 4 लेयर सॉलिड स्टेट करंट कंट्रोलिंग। देखो एक नया क्वेश्चन बन गया, करंट कंट्रोलिंग। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि करंट कंट्रोलिंग डिवाइस कौन कौन सी है, वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस कौन कौन सी है। ये भी बोल सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करंट कंट्रोलिंग, तो इसका मतलब कौन सी है, जो वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइसेज हैं। फिर इसके बाद ये इसमें देगा यूनि डायरेक्शनल डिवाइस। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है ये कैसी है, यूनि डायरेक्शनल है, बाई डायरेक्शनल है, ठीक है। तो ये कौन सी है, यूनि डायरेक्शनल है, क्योंकि ये करंट कंडक्ट करती है किसमें, ओनली इन वन डायरेक्शन। थायरेस्टर इज आल्सो कॉल्ड सिलिकॉन कंट्रोल, तो SCR को हम थायरेस्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ से देखो इसी वाली PPT से हमारे कई सारे क्वेश्चन बन गए, जैसे में PN जंक्शन, 3 जंक्शन J1 J2 3 है, 3 टर्मिनल डिवाइसेज है, ठीक है। और इसमें 4 क्या है, 4 लेयर डिवाइसेज है। इज आइदर डिफ्यूज बाई अलॉय, SCR कनेक्टेड टू द P टाइप मटेरियल ऑफ PN स्ट्रक्चर, कैथोड टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द N टाइप लेयर। तो इसमें हमारे खूब सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैं इसको एक बार इरेज कर रहा हूँ, जिससे कि क्या है, आप लोग अगर इसको PPT को उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा है हमारा, विच सेमीकंडक्टर पावर डिवाइस आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करंट कंट्रोलिंग। देखो आ गया ना क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। तो इनमें से कौन सी करंट कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं है, थायरिस्टर, ट्राइएक, GTO, मॉसफेट, ठीक है। तो SCR तो आपको पता चली गया, SCR तो करंट कंट्रोल डिवाइसेज है। ट्राइएक, GTO, मॉसफेट, इसके बारे में आपको नहीं पता। तो अब देखो हम देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले इसका आंसर क्या आएगा, मॉसफेट। द करंट, पहली बात हम ये देखते हैं कि करंट कंट्रोलिंग डिवाइस कौन सी है। करंट कंट्रोलिंग डिवाइस वो होती है जो हमें एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक इनिशिएट करने के बाद रिमेन रहे किसमें, कंडक्शन में। तो किसके कारण, करंट ड्राइविंग डिवाइसेज, ए डिवाइस विच रिक्वायर कॉन्स्टेंट करंट, मतलब ये कॉन्स्टेंट करंट को रिक्वायर्ड करती है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक करंट इसको मिलता रहे, इनिशिएट भी उससे हो और फिर लंबे समय तक चलता रहे कंडक्शन में। तो उसको हम कहते हैं करंट कंट्रोल डिवाइसेस। तो 2 पॉपुलर डिवाइस हैं हमारे कंट्रोल करंट कंट्रोल, एक तो कौन सी है, बाईपोलर पावर ट्रांजिस्टर, दूसरा क्या है हमारा, थायरिस्टर। तो थायरिस्टर और ये हमारा दोनों की दोनों क्या है, हमारी करंट कंट्रोल्ड है। साथ में अगर देखोगे तो देखो यहाँ पे विच ऑफ द सेमीकंडक्टर आउट ऑफ विच नॉट करंट कंट्रोलिंग, इसका मतलब जो हमारी ट्राइएक भी करंट कंट्रोलिंग होगी और GTO भी हमारी क्या होगी, करंट कंट्रोलिंग हो गई। तो हमारे पास कई सारी डिवाइसेज बन गई। तो BJT भी है, थायरिस्टर भी है, ट्राइएक भी है, GTO भी है, सारी की सारी ये क्या है, करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है। तो और कौन सी नहीं है, वो है हमारी कौन सी, मॉसफेट। देखो जब हम नेक्स्ट PPT की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें मैंने दिखा रखा है कि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइसेज कौन कौन सी होती हैं। तो हमारी वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस होती है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस एक होती है मॉसफेट, एक होती है IGBT। अगर तुमसे इस तरह का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तो वोल्टेज डिवाइस कौन सी होंगी, वो जो लंबे समय तक वोल्टेज देती रहे और उसको रिमेन रहे कंडक्शन में वोल्टेज से। तो मैंने 2 डायग्राम बता रखा है। तो BJT मेरी क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइसेज है। तो अब करंट कंट्रोल तो देखो मेरी खूब सारी होगी, एक BJT होगी, SCR हो गई, और क्या होगी, ट्राइएक हो गई, GTO हो गई, और हमारी अब ये कौन कौन सी होगी, मॉसफेट हो गई, वोल्टेज कंट्रोल होगी, मॉसफेट हो गई, IGBT हो गई, ठीक है। तो ये हमारी, मैं वापस से इरेज कर देता हूँ जिससे आप इसको उतार सकते हो। ये हमारी कौन कौन सी वोल्टेज कंट्रोल है, कौन कौन सी करंट कंट्रोल डिवाइसेज है। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट इस क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग करंट थ्रू SCR कम्स बिलो द होल्डिंग करंट। ये कह रहा है कि अगर हमारा फ्लो करंट थ्रू SCR करंट बिलो आ जाता है किससे, VLOW है, बिलो, गलत लिख दिया इसमें, इसकी जो स्पेलिंग है ये होता है बिलो, मतलब BELOW, बिलो, बिलो मतलब ये जो होल्डिंग करंट है
उससे जब नीचे आ जाता है हमारा किसका, SCR का जो फ्लो ऑफ करंट है, तो क्या हमारी SCR डैमेज हो जाएगी? नहीं। गेट विल रिमेन कंट्रोल ओवर इट। देखते हैं इसका पोटेंशियल अक्रॉस इट डिक्रीज, नहीं। इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज, नहीं। तो देखो हमारा क्या है, अगर होल्डिंग करंट से नीचे आ जाता है तो हमारी SCR ऑफ हो जाती है। क्या हो जाती है? SCR ऑफ हो जाती है। और जब SCR मेरी जब ऑफ हो जाती है तो क्या होता है कि जो गेट है वो दोबारा से रिमेन कर लेता है कंट्रोल को, क्योंकि एक बार जब SCR ऑन हो जाती है तो गेट से उसका लिंक ख़त्म हो जाता है। एक तरह से गेट का जो कंट्रोलिंग पावर है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये सिर्फ ऑन करने के टाइम तक तो ये गेट से कंट्रोल रहती है। जैसे ही एक बार SCR ऑन हो जाती है उसका कंट्रोल उससे ख़त्म हो जाता है। तो बाद में अगर उसको हम वापस होल्डिंग करंट से नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारी SCR दोबारा से ऑफ हो जाएगी। और जब हमारी SCR ऑफ हो जाएगी दोबारा से हमारा जो गेट है वो अपना कंट्रोल ओवर ले लेगा। इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 4, इन विच एप्लीकेशन ट्राइएक इज नॉट यूज्ड। तो हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि इनमें से ट्राइएक हमारी कौन से कम में यूज नहीं होती है। तुमसे कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है किस में यूज होती है, तो इनको याद रखना है। फेज कंट्रोल में भी होती है, लाइट डिमिंग में भी होती है, स्टैटिक स्विच में भी होती है। तो किस में नहीं होती? AC to DC कन्वर्जन के अंदर हमारा ट्राइएक यूज नहीं होती है। इसके बाद मैं वापस इरेज कर देता हूँ जिससे आप इसका वो ले पाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल एलिमेंट ऑफ SCR। जो SCR है उसका कंट्रोल एलिमेंट कौन सा है? तो कंट्रोल एलिमेंट होता है हमारा गेट। उसको ऑन करने के लिए हमारे किसकी, गेट की रिक्वायर्ड होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कंट्रोलिंग एलिमेंट ऑफ SCR। थायरिस्टर आर नॉट फैब्रिकेटेड बाई जर्मेनियम बिकॉज। जो थायरिस्टर है वो हम किसका, सिलिकॉन का बनाते हैं। थायरिस्टर को हम SCR ही तो बोल रहे हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो क्यों ये हम सिलिकॉन का ही क्यों बनाए, हम जर्मेनियम का क्यों नहीं बना सकते थे? तो जर्मेनियम का इसलिए नहीं बना सकते थे, तो इस बार है दिस इज़ नॉट ए स्टेबल सेमीकंडक्टर। ऐसा नहीं है, स्टेबल सेमीकंडक्टर तो है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। द एलिमेंट ऑफ ग्रिप 5th कैन नॉट डिफ्यूज इन इट। ऐसा भी नहीं होता है कि भाई 5th के नहीं होते हैं, जर्मेनियम में भी होते हैं। द करंट बियरिंग कैपेसिटी इज लेस, ये भी हमारा इसमें ऑप्शन गलत हो जाएगा। द लीकेज करंट इज मोर, ये आंसर हमारा सही है। क्योंकि अगर हम जर्मेनियम का इसलिए नहीं कराते क्योंकि इसका लीकेज करंट मोर है। और सिलिकॉन का हम बनाते भी, कई बार क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि सिलिकॉन से क्यों बनाते हैं। सिलिकॉन से इसलिए बनाते हैं क्योंकि सिलिकॉन का जो लीकेज करंट है वो लेस होता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं, तो उनको देख लेना कि भाई जर्मेनियम से क्यों बना रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं। और दूसरा ये भी आ सकता है सिलिकॉन से क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो लीकेज करंट है सिलिकॉन का लेस होता है, लीकेज करंट जर्मेनियम का मोर होता है, इसलिए हम इसको जर्मेनियम का नहीं बनाते। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा, सॉरी 6 तो हमारा हो गया 7th। तो 7th हमारा कह रहा है एन SCR बिहेव एज ए यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, मैकेनिकल, नन ऑफ अबव। अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले ही, फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था। क्या किया था कि SCR बिहेव एज ए किसकी तरह, यूनि डायरेक्शनल स्विच की तरह बिहेव करता है, क्योंकि सिर्फ एक ये ओनली सिंगल डायरेक्शन में करंट को कंडक्ट कराता है। सिंगल डायरेक्शन में क्या कराता है, करंट को कंडक्ट कराता है। ठीक है। तो इसके बाद हम आगे पहुंच जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, स्पेस कैन बी यूज्ड एट DC स्टैटिक स्विच। तो इनमें से कौन सी है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस में से जो हमारा स्टैटिक DC स्टैटिक स्विच की तरह काम करती हैं। तो ये हमारी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बोथ GTO एंड ट्रांजिस्टर। बोथ GTO एंड ट्रांजिस्टर कैन बी यूज एट DC स्टैटिक स्विच। जो GTO है ये भी हमारा और जो ट्रांजिस्टर दोनों DC स्टैटिक स्विच की तरह काम करते हैं। ट्राइएक इज यूज्ड इन, अभी थोड़ी देर पहले पूछा था ट्राइएक नॉट यूज्ड इन, अब इसमें पूछ लिया ट्राइएक इज यूज्ड इन। किस में काम आता है, चॉपर में, स्पीड कंट्रोल ऑफ इंडक्शन मशीन, स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर, नन इज मेंशन। तो जो हमारा ट्राइएक है वो यूज होता है किसमें, स्पीड कंट्रोल ऑफ यूनिवर्सल मोटर के अंदर। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा C। अगेन मैं इसको इरेज कर देता हूँ। उसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, SMPS इज यूज्ड फॉर। जो SMPS है उसको हम कब यूज करते हैं, SMPS की नीड कब पड़ती है। ऑब्टेनिंग कंट्रोल AC पावर सप्लाई, ऑब्टेनिंग कंट्रोल DC पावर सप्लाई, स्टोरेज ऑफ DC पावर, स्विच फ्रॉम वन सोर्स टू द अनोदर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा B। SMPS जिसको हम बोलते हैं स्विचिंग मोड पावर सप्लाई, क्या बोलते हैं, स्विचिंग मोड पावर सप्लाई इज यूज टू ऑब्टेनिंग कंट्रोल्ड DC पावर सप्लाई। अगर आपने देखा हो
तो हमारे जो पीसीज होते हैं उसमें हम SMPS लगा के रखते हैं, तो वो क्या होते हैं कि हमारे को ऑप्टेन कंट्रोल डीसी पावर सप्लाई के लिए। उसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11th। तो क्वेश्चन नंबर 11th क्या कह रहा है हमारा, SMPS आर बेस्ड ऑन, जो SMPS हैं वो किस बेस पर होते हैं, SMPS हैं जो उनका क्या है किस प्रिंसिपल पर होते हैं, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा चॉपर पर। तो SMPS स्विचिंग मोड पावर सप्लाई आर बेस्ड ऑन द चॉपर प्रिंसिपल पर होते हैं। द आउटपुट DC वोल्टेज इज कंट्रोल बाय बेयरिंग, जो आउटपुट है DC वोल्टेज वो कंट्रोल कर रहे हैं किससे, ड्यूटी साइकिल ऑफ चॉपर सर्किट से। जो ड्यूटी साइकिल ऑफ चॉपर सर्किट है उससे हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12th। स्पेस इज यूज फॉर क्रिटिकल लोड वेयर टेम्परेरी पावर फेल्यूर कैन बी यूज सच ए ग्रेट डील ऑफ इनकन्वीनियंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस इसको क्या लैंग्वेज इतनी हार्ड कर दी कि बच्चा एक बार समझ में ही नहीं आती है। तो आपने देखा होगा अपने घरों के अंदर हम क्या होते हैं पीसी पर एक UPS यूज करते हैं। UPS क्यों यूज करते हैं, हमेशा UPS इसलिए यूज करते हैं कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं, काम करते करते अचानक से हमारी लाइट चली जाती है तो हमें 5-10 मिनट का टाइम मिल जाता है, जिससे हम हमारे उस फाइल वगैरह को ईजिली सेव कर लें और जिससे हमारी कोई दिक्कत नहीं आए। वो बहुत ज़्यादा बैकअप नहीं देता, 15-20 मिनट का ही बैकअप देता है, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, UPS, ठीक है। तो जो UPS यूज करते हैं तो इसमें अब वो उसी क्वेश्चन को इन्होंने घुमा फिरा के दे रखा है, इज यूज फॉर क्रिटिकल लोड, मतलब क्रिटिकल लोड के लिए यूज लिया जाता है। वेयर टेम्परेरी पावर फेल्यूर, मतलब कोई टेम्परेरी पावर फेल्यूर हो जाती है, कैन कोज ए ग्रेट डील ऑफ इनकन्वीनियंस, जो हमारे एक ग्रेट डील कर सकती है इनकन्वीनियंस के लिए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, SMPS यूज करते हैं, नहीं UPS यूज करते हैं, MPS यूज करते हैं, RCC। तो हम यूज करते हैं UPS, जिसका ऑलरेडी नाम है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। UPS की फुल फॉर्म क्या है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई यूज फॉर द लोड वेयर टेम्परेरी पावर फेल्यूर कैन कोज ए ग्रेट डील ऑफ इनकन्वीनियंस, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा ये। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 13, स्टैटिक UPS रिक्वायर्ड, जो हमारा स्टैटिक UPS है वो क्या रिक्वायर्ड करता है। स्टैटिक UPS हमारा रिक्वायर करता है ओनली रेक्टिफायर, ओनली इन्वर्टर, बोथ इन्वर्टर एंड रेक्टिफायर, नन ऑफ द अबव। तो ये हमारे बोथ इन्वर्टर एंड रेक्टिफायर का काम करता है। जो स्टैटिक UPS है, रेक्टिफायर टू कन्वर्ट DC फ्रॉम बैटरी टू AC। तो जो रेक्टिफायर का काम क्या करता है हमारा, ये करता है कि रेक्टिफायर कन्वर्ट करता है DC को बैटरी टू AC, और जो इन्वर्टर क्या चार्ज करता है बैटरी को फ्रॉम मेंस से। तो ये इसमें दोनों काम करते हैं, बोथ इन्वर्टर भी होता है और रेक्टिफायर भी होता है UPS के अंदर। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट करंट कंट्रोल डिवाइस। अभी पूछ लिया था क्वेश्चन पहले ही, नॉट करंट कंट्रोलिंग डिवाइस, थायरिस्टर, GTO, ट्राइएक। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, MOSFET। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस शुड बी यूज्ड एज स्विच इन लो पावर स्विच मोड पावर सप्लाई। मतलब कि ये कह रहा है कि जो लो पावर SMPS में कौन सी चीज़ हम डिवाइस यूज करते हैं। तो लो पावर SMPS में हम जो यूज करते हैं वो होता है हमारा MOSFET, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, एन SCR इज ट्रिगर्ड बाई करंट पल्स अप्लाई टू द गेट, कैथोड कैन बी टर्न ऑफ। तो ये कह रहे हैं कि अगर एक SCR को हमने ट्रिगर्ड कर दिया किससे, करंट पल्स से, जो कि गेट्स में अप्लाई करी थी, तो उसको हम अब ऑफ कैसे करेंगे, बाई अप्लाइंग पल्स टू द कैथोड, बाई अप्लाइंग पल्स टू द एनोड, बाई अप्लाइंग अनदर पल्स टू अपोजिट पोलरिटी ऑफ गेट कैथोड, बाई रिवर्सिंग पोलरिटी ऑफ एनोड एंड कैथोड वोल्टेज। तो हम एक दूसरा हम ये कह सकते हैं, ये हमारा उसको SCR को टर्न ऑफ करने का अनदर मेथड है। उसमें क्या करते हैं हम पोलरिटी को चेंज कर देते हैं कैथोड और एनोड की को, अगर उसे ऑफ करना हो तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा D। मतलब SCR को हमने गेट से तो हमने ऑन कर दिया, उसके बाद वो गेट का कंट्रोल खोल देता है। तो उसको ऑफ करने के अलग अलग तरीके हैं, या तो हम होल्डिंग करंट से नीचे ले आते हैं, या फिर हम क्या करते हैं कि जो उसकी पोलरिटी है एनोड कैथोड की, उन पोलरिटीज़ को क्या कर दें हम वापस से चेंज कर दें, मतलब रिवर्स कर दें। तो उससे भी हम इसको ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17, एंड SCR इज कंसिडर्ड टू बी सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस। अब देखो अच्छा क्वेश्चन है कि सेमी कंट्रोल डिवाइस क्यों कहते हैं इसको। सेमी कंट्रोल डिवाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हमारा गेट है वो गेट क्या कर रहा है, हमारा गेट कैन बी, इसका आंसर हो जाएगा C, क्योंकि इट कैन बी टर्न ऑन बट टर्न ऑफ विद द गेट पल्स। ये जो है
गेट पल्स है उससे टर्न ऑन तो हो जाता है बट टर्न ऑफ नहीं होता, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेमी कंट्रोल डिवाइस। इसके बाद आ गया तुम्हारा ये जो अच्छे क्वेश्चन हैं इनमें से एक ने एक क्वेश्चन आ ही जाएगा जो 18, 19, 20, 21 है। इसमें पूछा गया स्नबर सर्किट यूज्ड इन थायरिस्टर सर्किट। जो स्नबर सर्किट है वो थायरिस्टर सर्किट में किस लिए कब यूज होती है, किस लिए यूज होती है? तो उसका पहला रीज़न है हमारा बाई डीवीडीटी प्रोटेक्शन। याद रखना है स्नबर सर्किट यूज्ड इन थायरिस्टर सर्किट फॉर डीवीडीटी प्रोटेक्शन के लिए। और इसमें डीवीडीटी प्रोटेक्शन को हम अचीव करते हैं किसके थ्रू? ये करते हैं आरसी अक्रॉस एससीआर। याद रखना है डीवीडीटी को हम आरसी अक्रॉस एससीआर लगाते हैं। और एक और स्नबर सर्किट हम जो यूज करते हैं जिसको अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें क्या करते हैं हम, दूसरा इसमें हम क्या करते हैं DI अपॉन DT, इसी एससीआर के अंदर DI अपॉन DT प्रोटेक्शन, DI अपॉन जो DT प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। और वो किसके थ्रू करते हैं? हम DI अपॉन DT प्रोटेक्शन करते हैं और उसके थ्रू करते हैं। इसमें हम क्या लेते हैं L इन सीरीज विद SCR। उसमें हम क्या ले रहे थे, दोनों को देख लो, दोनों में डिफरेंस देख लो एक बार। इस वाले में हम क्या कर रहे हैं DI अपॉन DT कर रहे हैं और उसमें हम यूज क्या कर रहे हैं RC अक्रॉस SCR के अक्रॉस में हम RC सर्किट यूज कर रहे हैं। जबकि अपन अगर हम DY अपॉन DT करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं L इन सीरीज लगाते हैं विद SCR, ठीक है। इससे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। उसके बाद है चॉपर कन्वर्ट्स। जो चॉपर है वो क्या करता है AC टू DC करता है, DC टू AC करता है, DC टू DC करता है या AC टू AC करता है। तो जो चॉपर है हमारा यूज टू स्टेप और स्टेप डाउन और DC वोल्टेज करंट लेवर है, दे आर कॉल्ड DC टू DC कन्वर्टर। इसको हम DC टू DC कन्वर्टर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DC टू DC कन्वर्टर। उसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 22, द लोड वोल्टेज ऑफ चॉपर कैन बी कंट्रोल वेयरिंग द। जो लोड वोल्टेज है चॉपर का उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं किसके थ्रू? हम कर सकते हैं ड्यूटी साइकिल के थ्रू। किसके थ्रू कर सकते हैं हम? ड्यूटी साइकिल के थ्रू। इसके बाद आ गया इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन। इंडक्शन हीटिंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, रेजिस्टेंस हीटिंग प्रिंसिपल, थर्मल आयन रिलीज प्रिंसिपल और न्यूक्लियर हीटिंग प्रिंसिपल। तो याद रखना है जो इंडक्शन हीटिंग प्रिंसिपल होता है उसमें हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। इंडक्शन हीटिंग इज डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट यूजुअली बाय मेटल बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थ्रू हीट जनरेटेड बाय ऑब्जेक्ट बाय एडिंग करंट्स। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ हाई वैल्यू ऑफ इन केस ऑफ इंडक्शन हीटिंग। तो जो हाई वैल्यू क्या होती है इंडक्शन हीटिंग के अंदर, वो हमारी फ्रिक्वेंसी है जो हाई हो जानी चाहिए, काफ़ी हाई होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए होता है आंसर हो जाएगा 3, जो फ्रिक्वेंसी हाई होने। फ्रिक्वेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पैरामीटर ऑफ दिस एप्लीकेशन। इफ द फ्रिक्वेंसी इज टू लो द एडी करंट कैंसिलेशन विद इन द हीटिंग बॉडी विल टेक प्लेस। एडी करंट जो कैंसिलेशन है वो टेक प्लेस हो जाएगा, तो हमारी जो है पुअर कॉइल एफिशिएंसी मिलेगी। तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी है वो हाई हो जानी चाहिए। फिर एक और है जो इसमें हम यूज कर सकते हैं, द डेप्थ ऑफ हीटिंग डिपेंड्स अपॉन। जो डेप्थ ऑफ हीटिंग अगर कई बार पूछ ली जाती है तो किस किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ द वर्क स्पेस। तो जो ये मैंने लिख रखे हैं आंसर्स, इनको भी लिख लेना क्योंकि इनसे कई क्वेश्चन बन जाते हैं। इसके बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 5, वापस वही है कि इंडक्शन हीटिंग में फ्रिक्वेंसी पे किस रेशियो में डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये फ्रिक्वेंसी का 1/, ये होता है रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है। कैसे? यहाँ पे देख रहे हो ये इजिकल टू के वन रूट परमेबिलिटी अपॉन में रूट फ्रिक्वेंसी है। थोड़ा सा इसको देख लेना, ये अपॉन में ऐप है, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ हीटेड जोन एक्सटेंड, तो ये किस पे, ये हमारा ये पढ़ लेना, ये स्किन इफेक्ट होता है। उसके बाद क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ वर्क प्लेस रेजिस्टिविटी, ठीक है। उस पर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और 1/√, फ्रिक्वेंसी होती है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा मेरा 26, आर कैन बी प्रोड्यूस बाई AC करंट, DC करंट, आइदर AC और DC करंट, आइदर AC और DC करंट। तो ये हो जाएगा हमारा किसी से भी कर सकते हैं, इधर AC और DC करंट। क्वेश्चन नंबर 26। इसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग यूज्ड इन मेकिंग लैब वेल्ड। तो हमारे जो वो है इनमें से कौन सी सिंपलेस्ट टाइप ऑफ
ये रेजिस्टेंस मोड तो वो इसका आ जाएगा रेजिस्टेंस स्पोर्ट। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोसेस इज स्पोर्ट वेल्डिंग इन लैप बेल्ट्स। द प्रेशर इज प्रोवाइडेड बाय क्लैंपिंग 2 or more overlapping sheet between the 2 electrodes up to the thickness of 12.7 mm. Now question number 20, which method is heating is likely to the give leading power factor। तो कौन सी है जो हमारी हीटिंग है मेथड जो हमारी क्या करिए लीडिंग पावर फैक्टर जो देती है, वो है हमारी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। क्यों है एक बार देख लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक हीटिंग आल्सो नॉन एज इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग, तो इसका दूसरा नाम भी आ सकता है, क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग, क्योंकि ये क्या होती है हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी पे काम करती है, बहुत हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग। ये ऐसे नाम से जो कि दूसरे नाम से बदल के दे दिए जाते हैं। इसके बाद आगे रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हीट्स द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, तो ये होगी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग आल्सो कॉल्ड हाई फ्रिक्वेंसी कैपेसिटिव हीटिंग भी बोल सकते हैं। एम्प्लॉयड फॉर हीटिंग इंसुलेटर लाइक बोर्ड, प्लास्टिक एंड सिरेमिक्स। तो यहाँ पे हमारा ये मैं अभी 28 क्वेश्चन करा दिया हूँ आपको, तो एक नया वीडियो और देखता हूँ मैं, वो डालता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए अभी जो देखना है उसके लिए थैंक यू, वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का, जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर अब अवेलेबल करा दूँगा। ओके।